जय हिंद। स्वागत है टारगेट विद वारिस में। आज की क्लास में समझेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द चैप्टर ऑफ वर्ब। देयर आर मेनी मोर क्वेश्चंस टू आस्क इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस चैप्टर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, व्हाट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब। देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब का डिफिनेशन क्या है। अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब दैट कम्स बिफोर अदर वर्ब्स टू स्टेबलाइज वर्ब टेंस। व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब इज आल्सो known as helping verb. Auxiliary verb means helping verb. In the sentence, auxiliary verb is used to identify the tense of the sentence. ऑक्सिलरी वर्ब का यूज सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब के पहले किया जाता है, और जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है ये मेन वर्ब के पहले आता है, और ये सेंटेंस के टेंस को ये आइडेंटिफाई करता है या स्टेबलाइज करता है या उसको बताता है कि वो जो टेंस है, वो जो सेंटेंस है उसका टेंस क्या है। तो सेंटेंस के टेंस को बताने वाला जो वर्ड है उसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। और ये ऑक्सिलरी वर्ब होता कहाँ पे है, तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में होता है, या यूं कहें तो यह हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जमील इज़ कमिंग टू माई पार्टी। अगर हम आपसे पूछें कि इस सेंटेंस का टेंस क्या है, तो इसकी पहचान आप कहाँ से करेंगे कि इस सेंटेंस का टेंस क्या है। तो पहले आप इसके पार्ट ऑफ स्पीच को समझेंगे कि जो जमील है, ये जमील क्या है, सब्जेक्ट है। वहीं पे जो कम है, ये कम क्या है, कम इंसान है। अब कम के साथ आईएनजी जुड़ा है तो ये बन गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये हो गया है कमिंग। इसका फोर्थ फॉर्म बन गया है वर्ब का, तो ये हो गया है कमिंग। कमिंग मीन्स आ रहा है, कहाँ पे, टू माई पार्टी, पार्टी के अंदर। तो जमील पार्टी के अंदर अब आ रहा है, तो जो इसका टेंस बता रहा है वो क्या बता रहा है, जो इज है यही इसका क्या बता रहा है, टेंस बता रहा है। तो जो ये इज है, यही जो इज है वो इस सेंटेंस का टेंस बताने का कार्य कर रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये इसी तरह से अगर इच के जगह वॉज कर देते तो बाकी सब वर्ड वही रहता, लेकिन ये इसका टेंस चेंज हो जाता और ये बन जाता क्या चीज़, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता। और यहाँ पे कमिंग क्या है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के पहले जो वर्ब यूज हुआ है इसी वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे, और ये इस पूरे सेंटेंस के टेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है। उसी तरह से दूसरा हम देखते हैं एग्जाम्पल, वी वेयर स्टडिंग अंटिल मिडनाइट लास्ट नाइट। तो यहाँ पे जो आपका वेयर है, यही वेयर इस पूरे सेंटेंस का टेंस बताने का कार्य कर रहा है, और इसका यूज कहाँ पे हुआ है, मेन वर्ब के पहले हुआ है। ठीक उसी तरह से माई फैमिली हैज़ ट्रैवल्ड टू आइसलैंड बिफोर। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो ट्रैवल्ड है। अब ट्रैवल का थर्ड फॉर्म लिया गया है, ट्रैवल्ड किया गया। अब इसके पहले जो है जो हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है हैज़, यही इस पूरे सेंटेंस के टेंस को बताने का कार्य कर रहा है। तो जो वर्ब टेंस को, सेंटेंस के टेंस को बताता है और ये मेन वर्ब के पहले यूज होता है, इसी को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और यही ऑक्सिलरी वर्ब ही हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब को थोड़ा सा समझते हैं कि और कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मेन वर्ब की मदद करता है, एंड ऑक्सिलरी वर्ब इज आल्सो कॉल्ड अ हेल्पिंग वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, और ये हमेशा मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए मेन वर्ब के पहले यूज होता है। द एक्शन हैपेंड इन द पास्ट
आर इज़ हैपनिंग इन द प्रेजेंट और विल हैपन इन द फ्यूचर। यह बताता है कि जो एक्शन वर्ड है, जो मेन वर्ब है, यह पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में कब ये कार्य हो रहा है या होगा या हुआ था। मीन्स कि यह सेंटेंस के टेंस को बताने का कार्य करता है। कौन? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं और ये मेन वर्ब के पहले यूज होता है। अब कौन कौन से आपने देखा होगा हेल्पिंग वर्ब? जैसे आपने इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये सब आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में मेन वर्ब के पहले इसका यूज होते हुए आपने देखा होगा। इसी तरह से आप ये पूरे फॉर्म आप देख पा रहे हैं और ये देख पा रहे हैं। तो इन सभी का यूज मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाए तो ये टेंस बताने का कार्य करते हैं सेंटेंस के, और इसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो आशा करते हैं ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ चुकी होगी। आप इसको अपने नोट्स में ज़रूर लिखेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, शुक्रिया।